तेलंगाना स्टेट में जिस तरह से इलेक्शन का बिगल बजने के बाद जिस तरह चूहे बिल के बाहर निकलते हैं, उस तरह से अपोजिशन पार्टीज़ आवाम के बीच आ रहे हैं और ख़ास तौर पे कांग्रेस और बीजेपी इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि अब की बार हमारी सरकार, जबकि आवाम में उनको बिल्कुल ही रिजेक्ट किया है। क्योंकि आप तमाम जानते हैं 2001 में तेलंगाना तहरीक जब चली थी, ये लोग सारे मौज बना रहे थे, पावर के नशे में चूर थे और हम पे केसेस बुक कर रहे थे। केसीआर साहब मरण भरत तक जाना पड़ा और 1300 बच्चों की जान गंवाने के बाद तेलंगाना हासिल हुआ। आज वो तेलंगाना को 9 साल में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, वज़ीर आला है, उन्होंने बैठे 108 महीने में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ख़त्म किया, जबकि हम 8 से 9 घंटे अंधेरे में रहा करते थे। उसके बाद वाटर वर्क्स का एक बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए, कहीं मर्डर तक हो जाती थी पानी के लिए, लड़ाइयाँ होती थी। आज वो ख़त्म होकर घर घर पानी मिल रहा है। उसके साथ पानी का बिल तक माफ़ हो चुका है। साथ ही आप देख रहे हैं 3 लाख सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन बच्चियों की शादी हुई है, जिसको सपोर्ट BRS ने किया है। उसके साथ हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे घरों का प्रॉब्लम हो, पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, सिंगल लेडी का पेंशन हो, पानी आपने आज पूरे इसमें हरितारम प्रोग्राम लगाकर देखिए, आप पूरे तेलंगाना को आज ग्रीन तेलंगाना कर दिए। ब्रिजेस का जाल बिछ गया। आज बेंगलुरु छोड़कर सारे फैक्ट्रीज हैदराबाद की तरफ आ गए हैं। एप्पल जैसी फैक्ट्री आज तेलंगाना हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद अमेज़न जैसी फैक्ट्री यहाँ, अमेज़न जैसी कंपनी यहाँ पर आ गई है। उसके बावजूद ये लोग क्या करें, तरक्की की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करते हैं हम। एक भी कांग्रेस की हुकूमत है, जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, एक स्कीम भी आप लोगों ने ऐसा किया है बताइए। एक भी बड़ी कंपनी आपने ने खोला है वो बताइए। उसके बरक्स खाली ठहर कर ख़ानदानी राज, हमारे देश के अंदर ख़ानदानी राज और बेख़ानदानी राज का नहीं है। जिसमें कैपेसिटी होती है वो लीडर बन सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी जान देने तक काम किया, फिर उनके बेटे ने इस मुल्क के लिए जान दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि ख़ानदानी परंपरा उनकी भी चलती आ रही है। आज केसीआर साहब के बाद एक टैलेंटेड केटीआर साहब अगर आए तो उनके लिए कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी के अंदर है, कई मिनिस्टर्स, कई चीफ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी औलादें आज पावर में है। अमित शाह का खुद बच्चा अमीर तरीन कंपनी चलाने में माहिर है और जब तेलंगाना बीजेपी आई थी वो ज़ीरो थे। इस तरह से कहना, आवाम को चीट करना बुरी बात है। मैं आवाम से अपील करता हूँ बाहिसियत कैंडिडेट बहादुरपुरा कि मैं आप लोगों के लिए खिदमत करने वाले को देखे और काम करने वाले को देखे और सिर्फ केसीआर साहब की स्कीमों को देखे और अपने डेवलपमेंट को देखे, यूथ को, बच्चों के एजुकेशन के। आज 2,20,000 बच्चे हमारे माइनॉरिटीज़ के बिना 1 रुपया लगाए के पढ़ रहे हैं और नासा तक जाकर आ गए हैं बच्चे हमारे। तो इतनी तरक्की के बावजूद आप जामिया निज़ामिया का ऑडिटोरियम देख लीजिए, अनीसुल गुरबा देख लीजिए, सेक्रेटरीट की मस्जिद देख लीजिए, सारे कामों को आप इग्नोर कर खाली हम करें की बात लगा रहे हैं। बराए मेहरबानी आप लोग होश के तरीक़े में अपने जोश में अपने होश ना खोए और फिर से एक मरतबा अली जनाब के चंद्रशेखर साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत को मौका दे, ताकि ये तेलंगाना की तरक्की ना रुके और हम फिर से आंध्रा वालों के ग़ुलाम ना हों। अभी जो स्कीमात पे केसीआर साहब ऐलान करे, क्या उस पर अमल होगा जीतने के बाद? 101% आप बताइए। शादी मुबारक स्कीम कभी हम ऐलान नहीं करे थे, केसीआर साहब ने अपने से दिया। हेल्थ स्कीम कभी ऐलान नहीं करे, उन्होंने अपने से दिया। हम कम से कम जो 20 स्कीमें ऐसी है जिसको ना मैनिफेस्टो में था, ना कभी ये बोले थे कि हम जीतते 8 महीने में आपको 24 घंटे लाइट देंगे, कभी नहीं बोले, मगर लाइट दिए। घर घर पानी पहुंचाएंगे बोले थे, घर घर पानी पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि हर वो काम केसीआर साहब को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो 100% ही तेलंगाना की भलाई में, तेलंगाना को एक मॉडल बनाकर पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना हुकूमत करने की बारे में सोच रहा है। अपोजिशन जो है सो बोल रही है कि नकल उड़ा रहे हैं।
देखिए जी, आप वो नाचना नहीं आया आंगन टेढ़ा बोलने की बात है। आप बताइए, रेतू जो पैसा देने का पूरे हिंदुस्तान में स्कीम शुरू करने वाले केसीआर साहब, और उसको देखकर हम पैसे बढ़ के देते बोलने वाले कांग्रेस। तो नकल उन्होंने मारे, आप मारे, पब्लिक उस पर वो कीजिए। पेंशन है या पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तेलंगाना में 3000 की पेंशन, जो 2000 की पेंशन थी उसको 3000 करेंगे बोले, 2000 है तो 3000 बोले, और कर्नाटक में 3000 नहीं दे रहे हैं आप। जहाँ पर राजस्थान में आपकी हुकूमत है नहीं दे रही, जहाँ हुकूमत है वहाँ तो दे रहे नहीं। यहाँ आके बोल रहे हैं आप जो दे रहे हैं उससे बढ़ के देंगे। कैसा देंगे भाई? जब अपने स्टेट में तो करके बताओ आप लोग, वो तो कर रहे नहीं। यहाँ पर आके आप लोग हम बोले मैं मरद ने मेरा भाई मरद बोलने की बात क्या है? आपके और भी स्टेट से मिनिस्टर आए, वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आइए जब यकीन आएगा। वरना कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस की स्कीमें झूठ है, और वो पूरी आज़ादी के बाद 57 ईयर्स तेलंगाना पे हुकूमत करे और वहाँ कोई अच्छा काम नहीं करे, और आइंदा भी उम्मीद नहीं है।